अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। यह दौर अपने इब्राहीम की तलाश में है। सनम कदा है जहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह। अगरचे बुत है जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ा। अगर सही कहा जाए तो हमने ईद कुर्बान के पैगाम को समझा ही नहीं, ऐसे वक्त में जब बुत परस्ती इंतहा पर थी। खैर, आज दौर इब्राहीम में हालत क्या थी और उस वक्त ईमान के तकाजे को पूरा करने के लिए किन आजमाइशों से गुजरना पड़ा। ईद उल अज़हा का पैगाम बहुत ही गहरा है। हमने अपने अंदर ही कितने बुत छिपा रखे हैं। मैं कोई दीनी मजहबी माहिर तो नहीं हूँ, लेकिन जितना भी समझने की कोशिश की है, यही समझ में आता है कि दौर इब्राहीम अलैहिस्सलाम और मौजूदा दौर कुछ अलग नहीं है। जब कुर्बानी के पैगाम को आम करने की बात आती है तो महज हम जानवर ही को कुर्बान करने को कुर्बानी समझ बैठे हैं। अक्सर आपने भी बयानात में सुना होगा कि अल्लाह के पास ना तो गोश्त पहुँचता है और ना ही खून। आपकी नीयत को अल्लाह देख रहा है और यही बार बार समझाया जा रहा है कि जब तक अल्लाह की राह में सब कुछ निछावर करने का जज्बा नहीं रखते, तब तक आप मुकम्मल मुसलमान हो ही नहीं सकते। लिहाजा अल्लामा इकबाल के उन अशार को जो दोहराया गया कि यह दौर अपने इब्राहीम की तलाश में है, उन्हीं के जैसे अमल करना होगा, तब जाकर समाज में तब्दीलियाँ बुराइयों को हम ख़त्म कर सकते हैं। आप कितने हज़ार का जानवर लाए हो, इस पर आपके फैसले नहीं होंगे। और यकीन के साथ कहता हूँ कि हमारे समाज में और ख़ासकर आज की नस्ल को हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम का पैगाम दिया ही नहीं, और ये पैगाम देने से कहीं पीछे छूट चुके हैं। हज को जाकर वापस आने के बाद या हज से पहले की ज़िंदगी में कहाँ फ़र्क है, बताए तो सही। उन तमाम मुकामात का दौरा तो कर लेते हैं, पर उस अल्लाह की दीन की खातिर की तड़प कहाँ देखने को मिलती है। सिर्फ एक अल्लाह की वहदानियत को बातिल और बुत परस्त ताकतों के सामने इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी दावत को पेश किया और इम्तिहानात भी ऐसे लिया कि क़यामत तक कुर्बानी को फ़र्ज करार दिया गया। कुर्बानी का गोश्त तकसीम करना और हज बैतुल्लाह का सफ़र, यही अब इस ईद के पहलू के तौर पर रह गए। लेकिन दुनिया भर में जो बातिल ताकतें दंदना रही हैं, क्या उनके सामने एक अल्लाह की वहदानियत खुलेआम ऐलान कर सकते हैं? अगर एक खुदा की वहदानियत को ना हम खुद समझ रहे हैं और ना ही दुनिया को बता पा रहे हैं, तो फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौन सी सुन्नत को या उनके हुक्म पर अमल कर ईद कुर्बान को हम मना रहे हैं? सुबह से शाम तक अलग अलग खुदाओं की इबादत करता आज का मुसलमान फिर जलील न हो तो क्या होगा? क्या हमने अपने अलग अलग आका नहीं बनाए? किसी दफ्तर में जाते हैं तो उन्हीं की ज़ुबान बोलकर अपने काम को मुकम्मल करने की कोशिश करते हैं। अब तो दीन धर्म कोई मायने भी नहीं रखता। कोई मुसलमान बड़े ओहदे पर फाइज हो जाता है तो सलाम का जवाब तक नहीं देना चाहता, यहाँ तक कि अपने मुसलमान होने की पहचान को भी छिपा देता है। फिर गली में सबसे बड़ा जानवर तो इसी का रहता है और इन खुराफात में हम सभी मुलव्विस हैं। तभी तो अल्लामा इकबाल ने कहा कि अगरचे बुत है जमात की आस्तीनों में, जब हम हक बोलने से भी कतराने लगे, एक खुदा की वहदानियत को भुलाने लगे, तो मुझे है हुक्म अज़ा कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। आज दफ्तरों की हालत क्या है? अभी हालात आए नहीं, कईयों ने तो अपने नामों को बदलना शुरू किया हुआ है। कंपनी का नाम मुस्लिम पहचान को जाहिर कर रहा है तो ऐसा नाम रखे कि समझ में ही ना आए कि ये हिंदू की कंपनी है या मुसलमानों की। और जब इस तरह के हालात सामने आते हैं तो मुझे है हुक्म अज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह कि दुनिया की तमाम बातिल ताकतों से कह दो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। सिर्फ 3 दिन नमाज के बाद तकबीर अल्लाहु अकबर कहने से ईद कुर्बान का हक अदा नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी रूहों को तमाम दुनियावी गिराजत से पाक करने का हुक्म इस ईद के ज़रिए दिया जा रहा है। आपकी ज़िल्लत का वाहिद हल, आपको कुर्बानी देना पड़ेगा। आपके जानों की, आपके माल की, और वक्त पड़े तो आपकी आल औलाद को भी उसकी राह में कटाना पड़ेगा। वरना तो सैकड़ों सालों से ईद उल अज़हा के नाम पर जानवरों को काटते तो आ ही रहे हैं, फिर इस कुर्बानी का असर हम पर क्यों नहीं हो रहा? मैंने देखा है कि अब महीनों कुर्बानी के गोश्त को फ्रीज में रख कर खाने के तस्करे मुसलमानों को करते हुए देखने को मिल रहा है। बेलगाम में तो बाशी ईद का ट्रेंड भी पहले से चलता आ रहा है। बेलगाम में कोई भी ईद हो, घूमने फिरने को, बाहर जाने की रस्म देखने को मिलती है और कोई भी इसका मौका नहीं छोड़ना चाहते। रमज़ान के बाद तो ऐसे नौजवान सैर तफरी के लिए निकल पड़ते हैं जैसे महीना भर किसी जंग में या जिहाद पर जाकर घर लौटे हो। मतलब हमने तमाम ईदों को खेल तमाशा बना लिया है। आपको तमाम पार्क मॉल भरे पड़े नजर आएंगे। मैंने पहले ही कहा है कि मैं कोई दीनी इल्म जानने वाला
वाला नहीं हूँ, हो सकता है कि मुझसे भी कुछ कहने में गलती होती हो, पर जितना भी समझ में आ रहा है बताने की कोशिश करता हूँ। इस्लाम के तमाम अहकामात अल्लाह की वैदानियत का हुक्म देती हैं। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। अजान से लेकर नमाज, हज, कुरान, हदीस का निचोड़ यही है कि दुनिया में अल्लाह की वैदानियत को आम किया जाए। पर क्या हमने अपने बच्चों को इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अजीम कुर्बानी के तफसीलात पेश किए हैं, उसके पीछे का पसमंदर बताया है? यकीनन बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का हुक्म था, फिर ज़ुबह के लिए छुरी चलाई, फिर छुरी न चल सकी, उसकी जगह पर दुम्बे को ज़ुबह करने का हुक्म हुआ। यही अगर बकरीद को लेकर पूछा जाए तो बताया जाता है। पर उस वक्त के हालात क्या थे, दुनिया भर में हो या हमारे मुल्क में हो, जो हालात फ़िलहाल पेश आ रहे हैं, इस वक्त किरदार इब्राहीमी कैसा अदा कर सकते हैं कि तालीम हमको अपने बच्चों को देना होगा। हम अपने बच्चों को क्यों नहीं दे पा रहे? नमरूद की आग हो, फिरौन की हुकूमत हो, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के मुशरिक अबू जहल, अबू लहब, उतबा, शैबा तमाम से इतनी ही बात समझ में आती है कि हक और बातिल का टकराव उस दौर में भी था और आज भी है। आज कोई लड़ने वाला नज़र नहीं आता, ये अलग बात है। लिहाजा मुनाफिक उस दौर में भी थे, आज भी हैं। सिर्फ इतना देखना है कि हम किस गिरोह का हिस्सा बनते जा रहे हैं, बने हुए हैं। और अपने ज़मीर को, अपने ईमान को टटोलने की तौफीक उस वक्त होती है जब जालिम के जुल्म को समझा जाए, वरना तो एक बड़ा तबका गुलामी में भी इत्मीनान से ज़िंदगी गुजारता रहता है। बेगैरत और ज़मीर फरोश लोगों की भरमार देखने को मिलती है और इन्हीं की नौसत से माशरे में हालात रूनुमा होते रहते हैं। और आज की तारीख में दीनदार दिखना दीनदार होने की दलील नहीं है। क़यामत तक कामयाबी का फार्मूला हमारे आकाए मदनी ने बताया है और कामयाबी उसी राह पर चलकर मिलने वाली है। और ईद कुर्बान भी दीन की खातिर हद्दुल इम्कान जद्दोजहद का पैगाम दे रही है। और अल्लाह की मदद आजमाइश के बाद आती है। रैली, जुलूस, डीजे में अल्लाह की मदद नहीं आती। अल्लाह और बंदे का बातिनी ताल्लुक़ होता है, उसकी मदद तब ही हासिल होती है जब उसके करीब पहुँचते हैं। ईद उल अज़हा सिर्फ जानवरों को ज़ुबह करने के लिए नहीं आया है, बल्कि अक्सर कहा भी जाता है कि इस ईद पर अपनी अना को भी ज़ुबह किया जाए। अपना घमंड, तकब्बुर, अक्लमंदी के दावे, बड़प्पन, होशियारी को भी ज़ुबह करनी पड़ेगी। अपने रिश्तेदारों से, अपने अड़ोस पड़ोस से रवैया बदलने होंगे। सभी से हम उसने सलूक से पेश आए और सबसे अहम हम अपने वालिदैन से मोहब्बत से पेश आए, तब जाकर ईद के असल मौकूफ तक पहुंच सकते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत को अपने बच्चों के सामने रखे। बातिल हुकूमतों के सामने हक का पैगाम देने का किरदार जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पेश किया है, शायद इसकी मिसाल देखने को नहीं मिल सकती। इसलिए कहा जाता है कि ये दौर अपने इब्राहीम की तलाश में है। आज का मौजू कैसा लगा इस पर ज़रूर कमेंट करें। इत्तेहाद में देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।